जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 14 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अक्टूबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 14 अक्टूबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 14 अक्टूबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 14 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर या तो इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इनकी जॉब या बिजनेस में दिक्कतें चल रही हैं, या ऐसा नहीं भी है तो ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो ये हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है जिस वजह से इनकी चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओके तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद में कंप्लीट हैं, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, या आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको क्या दें जिससे कि आप अट्रैक्ट होकर के इनसे यूनियन में आ जाएं। मतलब कि जैसे किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है कुछ भी, तो अगर कोई इंसान इतना फुलफिल्ड है, इतना खुश है अपने में कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको क्या दे करके अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे अट्रैक्ट बहुत हैं। ओके क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बाद है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है लेकिन ये अंडर कॉन्फिडेंट है। तो मेन दिक्कत यही है। ये आप सॉरी ये आपकी भी दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है। ओके आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों आया है, क्रिएटर का कार्ड, शिजोफ्रेनिया का कार्ड एंड वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। तो यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 2 एंड 10। मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। मतलब कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन। ओके बिल्कुल वो वाला हालत है कि ये आपसे कंप्लीशन चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके दिल से बस एक ही चीज़ निकल रही है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। इस लेवल की इनकी फीलिंग दिखाई पड़ रही है एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, पेंटिकल्स, इनके माइंड में हर वक्त ये चल रहा है कि या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हों, तो इनको लग रहा है कि इनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, या इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं एंड आपका दिमाग इस वक्त सिर्फ पैसे में चल रहा है। तो शायद आपका दिल इनकी तरफ है ही नहीं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं, या तो घर से कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस या कुछ जिसमें आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिसमें आपका पूरा डिवोशन है एंड शायद आपका ध्यान इनकी तरफ है भी नहीं। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता तो आप लोग रीडिंग कैसे देखते हैं। तो यस ये इसी वजह से अटके हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके एंड इनके बीच में बहुत गहरी खाई है। इनको लग रहा है कि इस खाई को कभी ये भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शायद आप या तो बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये आपको गोल्ड डिगर समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो पैसे वाला होता है आप उसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट इनका हो सकता है। अब किस वजह से आया आई डोंट नो, बट ये इनकी मेंटालिटी है। या तो आप लोग इतनी रिच एंड लग्जरियस लाइफ जीते हैं तो ये इनको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया है कि आपके लिए कोई ऐसा पर्सन ही सुटेबल होगा जो बहुत ज़्यादा रिच हो। ओके
वैसे यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, मतलब ये है कि इनके कोई पुराने फियर्स हो सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि इनको पैसे की वजह से छोड़ दिया गया था, जिस वजह से इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, एंड आप भी डेफिनेटली उसी टाइप के होंगे। या कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से आप लोग अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं, इस चीज़ ने इनका विश्वास और बढ़ा दिया है। अब देखिए, अपना पैसा आप चाहे जितना कमाएं, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप चाहे जितना कमा लें। लेकिन गलत क्या होता है कि आप किसी और के लिए ग्रीडी हों, कि किसी और का पैसा आपको मिल जाए, किसी और का पैसा आप मार दें, किसी और को नुकसान पहुंचा दें, किसी और का बुरा चाहें। ये चीज़ गलत होती है। लेकिन अपने हार्ड वर्क से अगर आप लोग अर्न कर रहे हैं तो इसमें कहाँ से गलती हो गई। लेकिन आपके पार्टनर के कुछ ओल्ड फियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है एंड ये चाहते हैं कि आप सब लोग मिलके साथ में रहें, क्योंकि ये किसी को पेन नहीं देना चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि पास्ट में, मतलब ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास 2 ऑप्शन हों एंड आप दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं कि आपको किसको चूज़ करना है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसके भी कई सारे मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में कभी किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, जो ज़्यादा रिच था, ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम था। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको चांस मिला है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये गोल गोल घूमता है। मतलब क्या कि जो आज आपकी कंडीशन है कल आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो वही चीज़ है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज आपको चांस मिला है तो आप भी मौके पे चौका मारेंगे, जैसे कि इन्होंने कभी किया था। ओके, तो वही चीज़ होती है, जब इंसान अपने आप गलत करता है तो उसे लगता है कि दूसरा इंसान भी उसी की तरह है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी तरह समझ रहे हैं, जबकि आप इनके जैसे हैं नहीं। ओके, बट अगर इन्होंने बहुत गलत किया है तो मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती। बट यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड थर्ड पार्टी की वजह से शायद ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो ये बहुत टाइम से सरेंडर किए हुए थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे कि ईश्वर कुछ कर दें, बट इनको अब रियलाइज़ होगा कि अगर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो फिर सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे लग रहा है कि ये शायद इस चीज़ के इल्यूज़न में थे कि तीनों लोग, सब लोग साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। या थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेके इनके मन में था कि थर्ड पार्टी बहुत खुश होगी। ओके, बट ये इस इल्यूज़न से निकल रहे हैं। यस, इनको इनके सामने कोई सच्चाई आई हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी है जो रिवील हुई है, जिसकी वजह से अब ये किसी इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यस, यहाँ पे वैंड्स ही वैंड्स हैं, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड एंड पैशनेट हैं। मैनेजर हो सकते हैं आप लोग, एंड आप पर काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर लोड बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, तो फिर आपके पास काम तो होगा, लेकिन आपके अंदर पैशन भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपके ऊपर चाहे जितना भी लोड हो, अब देखिए ये जितने भी वैंड्स हैं ये सब यहाँ पे करके, जितने भी वैंड्स हैं उनको सब नीचे रख के उनसे जो है मतलब अपनी पावर को शो करने वाले हैं आप ऐसा दिखा देंगे दुनिया को कि आपके पास चाहे जितना लोड हो, चाहे जितनी दिक्कतें हों, आप अकेले हर एक चीज़ से लड़ने के लिए सक्षम हैं। ओके, तो आप लोगों की हेल्थ अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे फियर्स, नेगेटिविटी, डाउट्स, इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी शायद आप लोगों को आपस में फ़ाइट करवाना चाहती है, शायद थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके सामने आ गई है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की असलियत सामने आई है। तो हो सकता है इस वजह से आज के दिन आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में हर इंसान आप ही को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा है, जिस पे ट्रस्ट करते हैं वही इंसान आपको नुकसान पहुंचा देता है। एंड शायद इसी वजह से ये चीज़, देखिए कहीं पर एक नेगेटिविटी होती है, वो कहीं दूसरी जगह पॉजिटिविटी बन जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इसी वजह से एक अलग ही पैशन इग्नाइट होने वाला है। एंड आपको लग रहा है कि अकेले तो अकेले सही, मतलब अगर कोई नहीं है हेल्प करने वाला तो अकेले क्या कम है। ओके, 1 मैन आर्मी, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। एंड आप लोग अकेले दम पर अपनी लाइफ की दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है। मोमेंट टू मोमेंट, ड्रीम एंड कंप्लीशन। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, तो यस, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 2, 6 एंड 3। 2, 3, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है साइन आई थिंक कि सारे कवर हो चुके हैं, सारे साइन कवर हो चुके हैं, तो आपको साइन के लिए कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, देन ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ है एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, तो ये फिर से आपके पास आएंगे क्योंकि इनको पता है, मतलब इनको फील हो रहा है कि आप इनके ट्रू लव हैं, तो इनको आना आप ही के पास है। आपके अलावा इनको कोई ना समझ सकता है क्योंकि हो सकता है इन्होंने जिस पे विश्वास किया हो उसी ने इनको नुकसान पहुंचाया हो। तो यस, अब ये इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको, मतलब ट्रू लव इनको मिल जाता है, तो ये दुनिया के सबसे लकी इंसान होंगे, लकीएस्ट पर्सन। ओके, आप लोग देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं एंड आपकी पिक इनके पास हो सकती है जिसको देख देख करके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग स्टार हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी होपफुल है आपको लेकर के, मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड ये बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि आपको छोड़ के जाना, आपको डिसअपॉइंट करना, लेकिन अब ये किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं अपनी तरफ से। आपको लेके ड्रीम बहुत सारे देख रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि पहले, मतलब ड्रीम देख रहे हैं नज़दीकियों के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपको पैम्पर करना, आपको स्पेशल फील करवाना। एंड यस, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर अगर हिम्मत नहीं थी आपके लिए, तो अब ये इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। मतलब ये कि आप लोगों ने एक तो खुद पे वर्क बहुत किया है, दूसरी चीज़ ये है कि इनका परसेप्शन इसलिए भी चेंज हुआ है क्योंकि आपने खुद पे काम बहुत किया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि इनको एहसास हो गया है कि ट्रू लव सिर्फ आप ही हैं, जिस वजह से इनके अंदर अगर हिम्मत नहीं थी पहले इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेने की, तो अब ये चेंज हो चुके हैं, अब ये स्टेप लेंगे। ओके, यस, आप इनकी लाइफ की पज़ल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको पूरा किए बिना इनकी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रहने वाली है। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं एंड आपके साथ ये बच्चों तक को इमेजिन करते हैं। इनको ऐसा फील होता है या तो आप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, क्योंकि इन्होंने दुनिया देख ली है। इन्होंने बहुत सारे काले चेहरे देखे हैं, बहुत सारी ब्लैक रियलिटी को फेस किया है, जिसके बाद इनको एहसास हो चुका है कि आप वाकई में बहुत इनोसेंट हैं। आप पर इन्होंने अगर किसी तरह का डाउट या इनके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब की सब क्लियर हो गई हैं। आप लोगों के साथ कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा हो सकता है, या तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में गलत टाइम पर आए थे, मतलब राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इंसान तो सही थे लेकिन टाइमिंग आप लोगों की नहीं थी। तो अब ये उस चीज़ को सही करना चाहते हैं एंड आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यहाँ पे आ चुका है लवर्स का कार्ड, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं एंड इनको डर है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ये जो है एक ट्राई तो करके देखेंगे। ओके, एंड करेंगे भी क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोगों का यूनियन डिवाइनली गाइडेड है। तो देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, यहाँ पे कमांडर अष्टर आ चुके हैं। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार्ज लीजिए। ओके, एंड आपको एग्जाम्पल या ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे कि आप लोग आगे बढ़ सकें। वॉक योर टॉक, मतलब मेन चीज़ ये है कि लीडिंग पोजीशन पे आइए, क्योंकि ये आपके पार्टनर को ही करना है, मतलब स्पेशली अगर आप मेल हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है या आपसे ये गलती हुई है, आप इनको छोड़ के गए थे तो आप ही को वापस आना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि टेक चार्ज, मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको जो भी है आपको चार्ज लेना है, आगे बढ़ना है एंड जो कहिए उसको करके दिखाइए। ये नहीं है कि बातें बड़ी बड़ी कर ली एंड उसके बाद आप लोग पीछे हट जाएं, जो कहा है उसको करके दिखाना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।